समझना, यहाँ लेके आए 5.2 क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 है। ध्यान दो, इसे सॉल्व करने से पहले कुछ इसके बेसिक्स हैं वो समझ लो। बेसिक में बेटा क्या दिया, फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर की अगर हमें स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालने के बेटा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको याद हैं, वो तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक पैटर्न भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कोई भी नंबर मुझे निकालना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन एक नंबर लिख लेते हैं, ध्यान से देखना। मैंने लिखा 32, कितना लिखा है 32 का परफेक्ट स्क्वायर निकालो। 32 का क्या निकालना है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसे बेटा हम दो तरीके से कर सकते हैं। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आता है 2ab। दूसरा बेटा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक पैटर्न तो ये, इन दोनों से हम बेटा किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना, मान के चलो मुझे 32 का निकालना है। किसका निकालना है, 32 का। 32 को मैं बेटा लिख सकता हूँ 30 प्लस 2 का परफेक्ट स्क्वायर, हाँ या ना। पहले नंबर को बेटा मैं ए मानूंगा, दूसरे नंबर को क्या मान लूंगा, बी। कोई दिक्कत, इन दोनों को प्लस में लिख दिया, हाँ या ना। अब ध्यान से देखना, जैसे मुझे इसे सॉल्व करना है तो ए स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी बेटा 30 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी है हमारे पास 2। ये सारी वैल्यू पुट कर दी बराबर में। मैंने अभी जीरो वाले डिजिट आपको एक्सरसाइज 1 में सिखाए थे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और इसके लास्ट में कितने जीरो लगा दो 2। ये 30 का परफेक्ट स्क्वायर बन गया, है ना। ये 2 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों 4 प्लस इनका आपस में 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और जीरो का क्या आ जाएगा 0। ये मल्टीप्लाई की ट्रिक है, मैं ऑलरेडी बेटा पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। समझ में नहीं है तो वहाँ पे एक वीडियो देखना, आपको मिल जाएंगे ना। 2 2 या 4 3 या 12, जीरो का जीरो। इन सबको बेटा हम क्या कर देंगे प्लस, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ोगे तो 1024 आ जाएगा। 1024, ये हमारा क्या बेटा परफेक्ट स्क्वायर आ गया किसका 32 का। पहला नंबर तो ये आ गया, इसको आसानी से ऐसे करके निकाल सकते हैं। कुछ नंबर ऐसे माइनस करके भी निकाल सकते हैं। एक पैटर्न तो ये रहा। इसके बाद दूसरी चीज है बेटा हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या नंबर है, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है समझना। पहले मान के चलो मेरे पास कोई ट्रायंगल है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल जब भी लगेगा क्या आएगा बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेटा हमारी हाइपोटेनस होती है। क्या होती है हमारी हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस है, ये हमारे पास बेस है, ये हमारी परपेंडिकुलर होती है, यानी कि एक सीधी साइड एक बैठी हुई एक तिरछी। हिंदी में इसे आधार कहते हैं, इसे बेटा लंब कहते हैं, इसे कर्ण कहते हैं। आधार लंब कर्ण अलग अलग तीनों के क्या होते हैं बेटा नाम दिए गए हैं। कोई दिक्कत हो बताना। अब ये हाइपोटेनस पाइथागोरस लगती कहाँ है, यानी कि बेटा बेस का स्क्वायर प्लस होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है प्यारे बच्चों हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। मतलब इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो और इसके वर्ग के बराबर रख दो, तो उसी हम पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। अब ये बनती कैसे है, पाइथागोरस बनती कैसे वो समझना। पाइथागोरस बनाने के लिए बेटा आपके पास कुछ चीजें दी गई होंगी, उन्हें आपको फॉलो करना है। तुम्हारी बुक में दिया है, यहाँ पे समझना पाइथागोरस कैसे बनाना। ध्यान से देखना, मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ पाइथागोरस बनाने की चीजें कि पाइथागोरस सर हम बनाएंगे कैसे। ध्यान से देखना, मैंने लिखा बेटा 2m, पहला टर्म पाइथागोरस का ये 2m आएगा, फिर आएगा बेटा m स्क्वायर माइनस 1 दूसरा टर्म है, और m स्क्वायर प्लस 1 ये हमारा तीसरा। हमेशा याद रखना, समझा रहा हूँ, किसी भी नंबर की कभी भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हाइपोटेनस होता है हमेशा। m स्क्वायर प्लस 1 क्या, ये फॉर्मूला मान लो एक तरीके से याद कर लेना, इससे परमानेंटली बन जाएंगे, हाँ या ना। समझना ध्यान से, ये नंबर दिए हमारा हाइपोटेनस, इसे हम बेस बोल सकते हैं, इसे हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं और इसको हम बेस भी बोल सकते हैं। मतलब ये दोनों आपस में बदल जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया, मुझे 6 की ट्रिपलेट बनाना है। किसकी बनाना है 6 की ट्रिपलेट बनाना है। तो मैं क्या करूंगा 2m बराबर क्या रख दूंगा 6, यानी पहला नंबर हमारा क्या है 6। यहाँ से सॉल्व करूं तो m बराबर बेटा कितना आ जाएगा 6 अपॉन में 2, 2 1 या 2, 2 3 या कितना आ गया 6। m की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ गई 3, यानी m की वैल्यू 3 आ गई। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या है m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर दो, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस करोगे 1। 3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों कितना होता है 3 3 जा 9 माइनस का 1, तो आंसर यहाँ कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 8। दूसरा नंबर हमारा क्या आ गया 8।
अब बात है तीसरे नंबर की, यानी कि एम स्क्वायर प्लस में कितना आएगा 1। एम की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास 3 का स्क्वायर, प्लस में कितना आ जाएगा 1। 3 + 1 कितना होता है 9 + 1 बराबर में कितना आ जाएगा 10। अब ध्यान रखिए यहाँ 3 नहीं रखना है आपको, ये गलती नहीं करनी, हमें 3 नहीं रखना, तो क्या रखना है सर 6। इसकी ट्रिपलेट है 6, 8, 10, ये हमारी ट्रिपलेट है। चाहो तो चेक करो 6 का स्क्वायर यहाँ परपेंडिकुलर बेस में रख भी सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखना चाहे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 6 मान लें, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर बेटा कितना हो जाएगा 10 का। इसको 6 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 36 प्लस 64 बराबर होगा 100। इन दोनों को जोड़ोगे तब भी कितना होगा 100 बराबर है 100 के, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट में आपकी वेरीफाई हो गया। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप हमें बताइएगा। ध्यान से देखो, अब मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाना स्टार्ट करता हूँ ना। चलो ध्यान से देखते चलना। चलो ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन अभी बेटा हमने निकाला था। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना दिया 32 का परफेक्ट स्क्वायर। किसका निकालना था बेटा 32 का परफेक्ट स्क्वायर। बेटा कितना आया था 1024, पहला तरीका। दूसरा 35 दिया है, 35 का स्क्वायर। ध्यान से सुनो, अगर किसी नंबर के लास्ट में बेटा कभी भी 5 आए, क्या आए 5, तो कैसे करोगे ध्यान से देखना। 5 का स्क्वायर कितना लिख दो 25, 5 का स्क्वायर कितना लिखोगे 25, और 3 है, इससे एक बड़ा नंबर कितना ले लो 4, 3 4 जा 12, ये हमारा आ गया 35 का परफेक्ट स्क्वायर। ये सिर्फ लास्ट में 5 होगा तो ही काम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। 86 अगला नंबर क्या लिखा है, सेकंड क्वेश्चन 86। आप दो तरीके से कर सकते हो, मैंने आपको दोनों तरीके बताए थे। क्या क्या सर बता सकते हो, इसे लिख सकते हो बेटा 80 + 6, यानी कि a + b का होल स्क्वायर बराबर में a² + b² प्लस में 2ab। इसका यूज करके भी कर सकते हो। कैसे करोगे, a का स्क्वायर कितना होता है 6400। ये कैसे आया सर, मुझे 80 का याद नहीं है बेटा, पहले नंबर का स्क्वायर लिखा और लास्ट में क्या लगा दी 2 0। 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई बेटा कितना लिखा है 6, मल्टीप्लाई फिर कितना आ जाएगा 80। ऐड कर दो 6400 प्लस में 36 प्लस में 6 2 जा 12, 12 8 जा 96, यानी 960। कोई दिक्कत है, इन तीनों को क्या कर देंगे अब हम ऐड करेंगे 0 0 यानी कि 6 आ जाएगा। 6 और 3 कितना आ जाएगा बेटा 9, उसके बाद 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 की 3 कैरी आ गई 1, और 6 कितना हो जाएगा 7। ये हमारा क्या आ गया परफेक्ट स्क्वायर। एक तरीका ये है, दूसरा मैं सिंपल बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 86 इसे 2 हिस्सों में बांटो, कोई दिक्कत है, कितने हिस्सों में 2 हिस्सों में। पहले नंबर का स्क्वायर कितना है 6 का लिखा 36, 8 का लिख दो 64, इसका और इसका दोनों स्क्वायर लिख दिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 48 का डबल करो 96, इसमें प्लस कर देना, क्या कर देना लास्ट नंबर ब्लैंक छोड़ना है। 6 का क्या लिख देंगे 6, 6 और 3 9, 9 4 13, 6 1 7। एक ऑप्शन आपके पास दे रहा हूँ, इसका उपयोग करना चाहो। एक तो ये इतना सा आपका दिया है एक स्टेप में, बाकी इतना लंबा भी दिया है। तीसरा स्टेप भी है इसका, लेकिन वो आगे चल के अगर आपको करना चाहोगे तो कर पाओगे, यानी कि आपको बेस ऑफ 100 हमारे कुछ और ट्रिकों के वीडियो हैं, वो अगर आप देख लोगे तो कर लोगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे ना। जैसे क्वेश्चन नंबर बेटा कितना दिया हमारे पास फोर्थ दिया है, क्या दिया है बेटा फोर्थ में 93, कितना दिया है 93 का हमें परफेक्ट स्क्वायर करना है। इसकी मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूँ, ध्यान से समझना। ये नंबर 100 से कितना छोटा है, ध्यान से देखना। गिवन दैट नंबर गिवन है, गिवन दैट, ये ट्रिकें बता रहा हूँ अलग अलग करने को, आप सबको एक ही नंबर से कर सकते हो इस वाले से, है ना, फॉलो इससे ही करना है। ये तो मैं ट्रिकें बता रहा हूँ अलग अलग करने की। यानी कि 93 है बेटा, 93 को 100 से कितना छोटा है 7, कितना छोटा है 7 छोटा है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको 7 का स्क्वायर लिख दो। 7 का स्क्वायर कितना आता 49, कितना आता मान के दो। देखो एक तरीके से अगर आप लिखना चाहोगे, एक पैटर्न मैंने आपको ये बताया है, एक पैटर्न ये बता रहा हूँ, ऐसे कई सारे पैटर्न हैं जो मैं आपको बताऊं। पहले एक काम करो, इस नंबर को इससे करके देख लें,
आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो तुम फिर दूसरी ट्रिक समझ लेना। 3 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, 0 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 2 डिजिट में क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा 2 डिजिट का नंबर है इसलिए 2 में लिखा है। 9 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, 81। 9 3 जा 27, 27 का डबल करो 54, 54 को यहाँ लिख दो, ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 4, 5 और 1 कितना हो गया 6, और इधर कितना आ जाएगा बेटा मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा 9 8। ये हमारा क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं जो दूसरी ट्रिक बता रहा था वो वाली देखो, 93। ध्यान दे, ये 100 से कितना छोटा है, 7। कितना छोटा है, 100 में से अगर इसे माइनस करो तो कितना है 7। 7 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है बेटा 49। इसमें से इसको माइनस कर दो, 93 में से 97 7 को क्या करोगे माइनस, तो आंसर आएगा 86। ये एक ही बार में आ गया। अब चॉइस तुम्हारी है प्यारे बच्चों, ये करो, ये करो, ये करो। और भी ज्यादा फास्ट अगर देखना है तो ऐसे मैंने बहुत सारी ट्रिकें बना बना के डाली हैं, आप लोग एक बार देखें जरूर, देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है, ये आपको करने हैं, ठीक है। जो बेस्ट ट्रिक लगे आपको, जो भी सुटेबल लगे, जिससे आपको पसंद आए वो वाली ट्रिक आप अप्लाई कीजिए, मैं नहीं कहता हूँ। राइट द पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन मेंबर, वन मेंबर ये 6 वाली हमने निकाल के भी दिखाई आपको। अब 14 वाली, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक नंबर आपको दिया है 14। हमारे पास ट्रिपलेट बेटा प्यारे बच्चों क्या है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो 2m बराबर हम क्या रखेंगे प्यारे बच्चों 14, 2 से काट दो, 2 7 या 14, यानी m की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ गई 7। m की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब 7 की वैल्यू हम यहाँ क्या कर देंगे पुट, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49 माइनस 1, आंसर आया 48। दूसरा मेंबर हमारा ये रहा, पहला मेंबर हमारा कितना था 14, दूसरा ये आ गया। अब हम निकालेंगे तीसरा मेंबर, m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू यानी कि 40, 7 की स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर 49 प्लस में प्यारे बच्चों 1, ये आंसर आ गया 50। यानी कि हमारी जो ट्रिपलेट आएगी वो क्या आएगी 14, 48 एंड 15। ये बेटा हमारी क्या बन के आ गई ट्रिपलेट। कोई दिक्कत, समझ में आया। अब एक चीज ध्यान से देखना, दूसरे ट्रिपलेट अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 16 वाला ध्यान से देखना। मान के चलो एक क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ 16 आपको एक मेंबर दिया है, यानी कि कैसे निकालना बेटा 2m, फिर आएगा m स्क्वायर माइनस 1, एक आएगा बेटा m स्क्वायर प्लस 1। 2m की वैल्यू पुट करो, यानी कि 2m बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 16। 2 का हम क्या कर देंगे प्यारे बच्चों डिवाइड, यानी कि 16 अपॉन में 2, 2 1 या 2, 2 8 या 16, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 8। अब दूसरी चीज हमें फॉलो करनी है, m यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस का 1, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, माइनस कितना करेंगे 1, बराबर में आ गया 63। हमारा दूसरा मेंबर ये रहा, पहला मेंबर दूसरा मेंबर, उसके बाद हम तीसरा निकालेंगे, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 1 आ जाएगा, यानी कि 65। तो यहाँ तीनों मेंबर बेटा हमारे पास आ गए 16, 63, 65, यानी कि 16, 63 एंड 65, तीनों मेंबर आ गए। क्वेश्चन 18 है, ये आपको HW में है, घर पे जाएं आराम से प्यार से करना। बट एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर आपको ऐसी बहुत सारी ट्रिकें चाहिए तो आप क्या करो, शॉर्ट्स वीडियो में मैंने बना बना के कुछ सी डाल दी हैं, आप उन्हें देखना, फॉलो करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, देख लिया करो, कभी मन हुआ तो कर लो, और अगर पसंद नहीं